एक छोटे से गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वो बहुत गुस्सैल और कठोर स्वभाव की थी। उसके 4 बेटे थे, रवि, मोहन, करण और दीपक। चारों बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। समय बीता और चारों बेटों की शादी हो गई, लेकिन शांता अपनी बहुओं के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो सुबह से रात तक उनसे काम करवाती रहती। खाना अभी तक क्यों नहीं बना? घर इतना गंदा क्यों है? तुम लोगों को कोई काम ठीक से नहीं आता। वो हर रोज बहुओं को डांटती रहती। बहुएं चुपचाप सब सह लेती क्योंकि वे बड़ों की इज्जत करती थीं। चारों बहुओं में सबसे छोटी बहू मीरा बहुत दयालु थी। सास के ताने सुनने के बाद भी वो उनकी सेवा करती, समय पर दवा देती, पैरों की मालिश करती और उनकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन शांता कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। एक सर्द रात अचानक शांता की तबीयत बहुत खराब हो गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रास्ते पानी से भर गए थे। चारों बेटे काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे। घर में केवल मीरा थी। शांता तेज बुखार में कांप रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी दो। मीरा तुरंत बाहर भागी। वो भारी बारिश में दूर दवाई लेने गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए और कीचड़ भरे रास्ते में उसके पैरों में चोट भी लगी। लेकिन वो दवाई लेकर वापस आई और पूरी रात अपनी सास की सेवा करती रही। सुबह जब शांता की आंख खुली तो उसने देखा कि मीरा उसके बिस्तर के पास जमीन पर सोई हुई है। उसके कपड़े अब भी बारिश से भीगे हुए थे। ये देखकर पहली बार शांता का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया, लेकिन तुमने मुझे अपनी माँ की तरह संभाला। मीरा मुस्कुराई और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। परिवार का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना होता है, उसने प्यार से कहा। जब चारों बेटे घर लौटे तो वे अपनी माँ को रोते हुए देखकर हैरान रह गए। शांता ने सब बहुओं से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद शांता पूरी तरह बदल गई। जिस घर में पहले हर समय झगड़ा और गुस्सा रहता था, वहाँ अब प्यार, हंसी और खुशियाँ रहने लगी।